Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है, आपकी ज़िंदगी में 3 ऐसे परिवर्तन जो आपकी ज़िंदगी को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। 3 ऐसे परिवर्तन जो आपकी ज़िंदगी को डेफिनेटली असर करेगा। सो let's find out. Please like, share and subscribe the channel as much as you can because many people want to listen this. So please subscribe करें, like करें, share करें, follow करें मुझे Instagram पर @sudakshana1369. So let's find out. Best of luck to all of you. So universe spirit guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में क्या ऐसा 3 परिवर्तन उनकी ज़िंदगी में ज़रूर होने वाला है जो उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा असर करेगा। सो लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द बाउंड्रीज। यहाँ पे है हमारे पास इंटीमेसी। We do have the reparenting yourself, emotional freedom, very good. We do have the love. We do have the divine masculine. Bottom of the deck हमारे पास है self respect. Okay. So let's see with the help of more cards. That is the tarot decks. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ना तो हम नहीं ले सकते। ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ कप्स। आई होप यू कैन सी। वी डू हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव द हायरोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड द टेम्परेंस कार्ड एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे टॉरस इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके साइंस। ऑलराइट, और ओके, वी डू हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। इंपॉर्टेंट नंबर्स है 8, 9, 3, 5, 7। 7 is very important, 15 is important, that is 6 and 6 is important. ये 3 कार्ड्स भी हम लेंगे बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 ऐसे परिवर्तन जो आपके ज़िंदगी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट देने वाला है। सो फर्स्ट चेंज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है आपकी सोच में। आपके आई डू थिंक सो लाइक आपके इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जैसे बोला जाता है ना कि किसी की प्रेरणा से प्रेरित होके ही हमारे ज़िंदगी की जो एक आप बोल सकते हैं कि एक ट्रेन आप बोल सकते हैं दैट it goes on and on, okay, and it never stops, like so basically I do find like that coming out of your shell, आप अपने शेल से, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बेसिकली आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक आप उस सोच को एक रियलिटी में तब्दील कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सोच सिर्फ आपके दिमाग पर है,
नहीं, ये वो आपके ख्यालात के ऊपर है, नो, बट यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट इनटू रियलिटी, जिसके वजह से आपके फेम, नेम, रेपुटेशन, आपके जो इम्पैक्ट है, आपके जो इम्प्रेशन है, वो लोगों के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। मतलब आपकी सोच से लोग हैरान होंगे, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जो उस सोच की वजह से होगा। जैसा बोला जाता है ना कि सोच बदलने से दुनिया बदल जाते हैं। बेसिकली इफ़ वी थिंक दैट वी शुड ऑलवेज बी, जैसे हम लोग ऐसे सोचेंगे कि हमारे ज़िंदगी में, ठीक है, हम अगर ऐसे सोचें कि सारे जो स्ट्रीट डॉग्स है, स्ट्रीट कैट्स है, या जो भी है रास्ते पे जो भी हैं, अगर हम उनको एक घर से ही शुरुआत करें कि हम उनको सेवा करें, हम उनको कुछ खाना दें, हम उनको कुछ शेल्टर दें, तो अगर ये पूरा दुनिया ऐसा सोचे तो कितना वो सोच जो है हकीकत में जब तब्दील होगा तो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट करेगा हमारे वर्ल्ड को। सो बेसिकली इफ़ यू थिंक लाइक दैट कि यार जो पोल्यूशन है वो उसको कंट्रोल करने चाहिए, साउंड लेवल को कंट्रोल करने चाहिए, एक ने अगर सोचा, दूसरे ने सोचा, तो तीसरा सोचेगा ही। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप उसी सोच को एक कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे बोला जाता है ना कि गेटिंग कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। सो न्यू आइडियाज़ आर कमिंग इन योर माइंड, न्यू इंस्पिरेशन, न्यू यू कैन से दैट आप ऐसे बनते जा रहे हैं कि आप ऐसे रोल मॉडल है जो लोग आपसे, ठीक है, इन्फ्लुएंस होंगे, प्रेरित होंगे, आपकी करंट जो भावनाएं हैं उसको आप एक पॉजिटिव वे में डायरेक्ट कर रहे हो। बेसिकली मुझे ये भी दिख रहा है कि एंड यू आर गेटिंग मोर सेल्फ सपोर्टिव, लाइक आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे हो, आप सिर्फ अपने ऊपर ही, ठीक है, आप अपना होश संभाल रहे हो, आप अपने आप को काबू में रख रहे हैं, आप अपने आप को कंट्रोल में रख रहे हैं, संतुलन में रख रहे हैं। नहीं, मेरा इमोशनल नेचर जो है उसी से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, पर ज़्यादा लॉजिक दिखाने से भी लोग हमसे दूर हो सकते हैं। सो बेसिकली देयर इज़ अ मिक्सचर, देयर इज़ अ सिनर्जी, जिसको बोला जाता है सिनर्जी। सिनर्जी इज इक्वल्स टू द मिक्सचर ऑफ द लॉजिकल एंड द इमोशनल पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, शायद आप जिस खानदान से भी है, कुछ लोगों के लिए जैसे भी है, ठीक है, मैं ऐसा मानती हूँ कि बेसिकली यू गेट लाइक यू नो व्हाट, कि आपको शायद इंडिपेंडेंस नहीं मिलता है वहाँ पे एक्सप्रेस करने का, शायद आपको बहुत कुछ सीखने का भी मन है, लेकिन शायद फैमिली रेस्ट्रिक्शंस या हो सकता है आपके ससुराल से कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आप सीख नहीं पाते, या इच्छाएं रहते हुए भी आपको अपना हुनर जो है वो दबाना पड़ा। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू आर बिकमिंग योर ओन गार्जियन एंड नो वन इज़ रेस्ट्रिक्टिंग यू, नो वन विल रेस्ट्रिक्ट यू। सो वो कैसे असर करेगा आपकी ज़िंदगी में, आप एक पावरफुल एंटिटी बनते जा रहे हो। सो यू आर गोइंग टू बिकम, जैसे बोले ना सॉवरेनिटी, सोल, जैसे होता है ना कि जैसे बोला जाता है ना कि ओनली पर्सन हु विल लाइक रूल द वर्ल्ड। सो बेसिकली आप जहाँ पे थे और आप जहाँ पे होंगे, आप जहाँ पे अभी हो और आप जहाँ पे होंगे, आप देखोगे कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिकॉज योर you can say that transition will take place in an extraordinary manner। मतलब क्या है, जैसे आपने सोचा कि यस आई कैन यूज़ दिस टेक्निक, मुझे ये टेक्निक आता है और मैं इस टेक्निक का यूज़ करने वाली हूँ, मैं इस टेक्निक का यूज़ करने वाला हूँ, उसको मैं ऑर्गेनाइज तरीके से, ठीक है, सोचने वाली हूँ और मैं उसको लोगों के सामने में रखूँगी, प्रेजेंट करूँगी। एंड व्हेन दे विल लिसन टू योर आइडियाज़ एंड व्हेन दे विल लिसन टू योर स्पीच, अगर आप स्पीच में बहुत अच्छे हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपके राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपके इवन वर्बल दैट इज़ अ स्पोकन इंग्लिश या स्पोकन एनी लैंग्वेज, इफ़ यू आर फ्लुएंट विथ, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, एनी लैंग्वेज, सो यू आर मेकिंग योर इम्प्रेशन, आप अपने इम्प्रेशन को पूरी तरह से बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। सो रेपुटेशन इज़ कमिंग विच इज़ डेफिनेटली, इवन आपके पेरेंट्स जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इवन आपके ससुराल वाले जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वो भी आपके त्याग और कुर्बानी को देखेंगे कि आप सिर्फ अपने हुनर के लिए, ठीक है, कैसे आप दोनों साइड मेंटेन कर रहे हो, आप अपने फैमिली को भी संभाल रहे हैं
और अपने बच्चे को भी संभाल रहे हैं और बाहर की दुनिया में भी अपना रंग जो है वो जमा रहे हैं. सो बेसिकली यू विल डू दैट. आई ऑल्सो डू फील the third thing which is coming into way is the proper union of two souls which are divine masculine and divine feminine. Basically you are merging. ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इधर तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है ऑलरेडी एंड यू नीड योर फेमिनिन साइड टू ग्रो, या आप काफ़ी फेमिनिन हैं तो यू नीड योर मैस्कुलिन साइड टू ग्रो. सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू आर your body okay will like balance everything, like मतलब क्या है ना कि अगर आप strongly emotional मतलब masculine हैं so basically क्या है आपको ऐसा लगेगा नहीं मुझे सब कुछ कंट्रोल करने चाहिए, मुझे सबको डोमिनेट करने चाहिए. और फेमिनिन साइड में क्या होता है जनरली पर्सन लाइक फॉरगिविंग नेचर, माफ़ करना, प्यार करना, कंपैशन, ये होता है. अभी दोनों अगर मर्ज हो जाते हैं सो द इम्पैक्ट इज़ ह्यूज. सो बेसिकली वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनियन ऑफ द मैस्कुलिन नेचर एंड यूनियन ऑफ द फेमिनिन नेचर. नाउ इट कैन बी लाइक दैट कि यू आर ऑलरेडी इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल बट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कनेक्शंस. ठीक है, सो मुझे दिख रहा है आप दोनों की सोल पर्पस जो है वो आप दोनों को एक करवा के छोड़ेंगे क्योंकि यू आर बॉर्न, यू आर मेंट टू बी विथ ईच अदर बिकॉज यू बोथ हैव द सोल पर्पस. सो इस रास्ते पर बहुत सारे कांटे आने का संभावना है, लेकिन जो 3 परिवर्तन जैसे मैंने आपको कहा है अभी आपने इतना कुछ झेलोगे कि आप कम में और सेटल नहीं करोगे. आप ऐसा करना चाहोगे कि कहीं पे अगर आपके सेल्फ रेस्पेक्ट, आपके डिग्निटी, आपके कोई भी जज्बातों से अगर कोई खेलता है आप उनको और नहीं टॉलरेट करोगे. यू विल सिलेक्ट योर ओन वे, यू विल सिलेक्ट योर ओन डेस्टिनेशन, यू विल सिलेक्ट योर ओन पाथ, और उसी के वजह से आपकी फ्लरिश, आपकी जो अबंडेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके श्री धन जैसा बोला जाता है, श्री धन और आपके धन जो है वो दोनों ही आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं. श्रीधन मीन्स द प्रॉस्पेरिटी बेसिकली. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा योग भी बन रहे हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग यू इन्फ्लुएंस. सो 3 बड़े चेंजेस जो मैंने यहाँ पे देखा इज़ लाइक दैट योर इमेजिनेशन पावर. नंबर 2 is like that you the merging of the divine masculine and the divine feminine. And number 3 that which is making you more famous and prosperous day by day, that is your own self power. So ये मुझे दिख रहा है. और भी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ with the help of this cards. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा 3 चेंजेस जो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन करेगा. प्रेशियस टाइम, नंबर 2 इज़ द लाइट, यस, एंड नंबर 3 इज़ द नेचर साइंस. यहाँ पे है हिडन डेप्थ्स. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आप हर समय की मूल्य को पहचानोगे. आपने जो भी समय किसी के लिए वेस्ट कर दिया था क्योंकि आपने उनका मेंटालिटी नहीं जाना या नहीं पहचाना, वो फैमिली हो सकता है, वो फ्रेंड्स हो सकता है, वो ऑफिस हो सकता है, या कोई वो ऐसा सेक्टर और बिजनेस का या जॉब का जहाँ पे आप उस जॉब के लिए थे ही नहीं क्योंकि उससे बेटर जॉब आपके लिए था. तो जो समय आपने स्पेंड कर दिया वो आपके समय भी गया, आपकी एनर्जी भी गई, आपके मेंटालिटी जो है उसको वीक कर डाला. वो चीज़ आप रियलाइज़ करोगे कि हर समय का जो है वो मोल बहुत ज़्यादा है एंड यू विल यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे. और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है नेचर के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ने का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है. एंड आई ऑल्सो डू बिलीव दैट आपको कोई भी ईजिली डिसीव नहीं कर पाएंगे, कोई ईजिली आपको चीट नहीं कर पाएगा, कोई फ्रॉड आपको, ठीक है, आपके नज़दीक आने से भी घबराएगा बिकॉज यू विल बी फिल्ड विथ लाइट. You will be that soul that which will grow only through light. So I also do think so that बहुत कुछ रहस्य जो ऑलरेडी अभी भी आपसे छुपा हुआ है वो भी आपके सामने आएगा
और उसके वजह से बहुत कुछ चीज़ हील्ड भी हो जाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and